अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आजकल फिर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ है, बाहर गार्डन में गई थी, तो ये देखें हमारे पौधे जो गुलाब के लगे हुए हैं, उनकी ये कंडीशन थी, ये स्नो नहीं पड़ी बल्कि ये सारी फ्रोस्ट है जो कि रात को हुई है। इतनी शदीद ठंड थी, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम फ्रिज में चले गए हैं, बल्कि फ्रिज में भी आजकल ना बाहर की निस्बत कम ठंड है। तो ये देखें जो बाहर जाले लगे हुए थे ना वो भी बेचारे जो है वो फ्रोस्ट के साथ बिल्कुल अकड़े पड़े थे। तो पहले तो ऐसे लगा कि जैसे स्नो हुई हुई थी, लेकिन हर चीज़ जो है वो सफ़ेद हुई पड़ी थी। दरख्त जो है उनके पत्ते तो गिर चुके हैं, लेकिन जो उनकी ब्रांचेज़ हैं उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा वो वाइट फ्रोस्ट सा जमा हुआ है कि बस पूछे ना, आपको क्या बताएं, ठंड से बुरा हाल हुआ पड़ा है। वैसे तो मौसम कोई भी हो, इंसान जो है हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं। इस दफ़ा गर्मियाँ भी बहुत पड़ी थी यूके में, तो लेकिन इस दफ़ा सर्दी भी हद से ज़्यादा, स्पेशली ये जो ड्राई सर्दी है वो पड़ी है। तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी। सबसे पहले मैं B&M आई हूँ, क्योंकि अभी बाकी चीज़ें जो स्टोर वगैरह थे वो अभी ओपन हो रहे थे। तो मैं 9 बजे मैं पहुंच गई थी मॉल, तो मैं सबसे पहले B&M आ गई। तो कहते हैं कि B&M में ना 9 बजे सेल वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। मैंने भी सोचा चलो आज इधर का चक्कर लगा लेती हूँ। तो ये सारी जो डू इट्स कवर थे, ये सारी बेडिंग का स्टफ था, तो वो पड़ा था। काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं इनकी। बेडिंग स्टफ काफ़ी अच्छा कलरफुल सा आया हुआ है, मटेरियल भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने 1-2 इनकी वैसी बेडिंग्स यूज़ की हैं। प्राइस के हिसाब से इनका जो मटेरियल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि रीज़नेबल प्राइस की होती हैं तो उस हिसाब से उतना अरसा चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ये देखें आप भी। तो मैंने सोचा कि चलें हम भी देख लेते हैं, शायद हमें भी कोई चीज़ इधर से मिल जाए सेल पे। पिछले दिनों मेरी एक फ्रेंड गई है, उसे 1 पाउंड का डिनर सेट इधर से पूरा मिला है, 16 पीसेस का। जी हाँ, 1 पाउंड का डिनर सेट। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अगर कोई और पड़ा था तो मेरे लिए भी ले लेती, कि चलें बंदा और कुछ नहीं तो डेली यूज़ में यूज़ कर लेता है। बहुत ज़्यादा फाइन इनके बर्तन तो नहीं होते, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनके लिए आप कोई ब्लैंकेट्स वगैरह देख रहे हैं, तो इधर बहुत अच्छी रेंज के जो हैं वो ब्लैंकेट आए हुए थे। कलर भी बहुत अच्छे थे और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे। वैसे तो सुबह-सुबह आना जो माएँ होती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे घर होते हैं। लेकिन अगर आपको 9 बजे के बाद टाइम मिल जाए तो आप टाउन का ज़रूर चक्कर लगाया करें, क्योंकि ये जितने भी बड़े रिटेल के स्टोर हैं, अस्दा, सेंसबरी, टेस्को और B&M वगैरह, ये अपनी जो रात को होती है सेल वगैरह ये सेट कर देते हैं। सुबह को इनका फिर अर्ली मॉर्निंग जो सेल का स्टफ़ है वो जैसे ही माएँ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के फारिग होती हैं, तो फिर जब हम टाउन जाते हैं तो सबसे पहले सेल की चीज़ें लोग उठा के ले जाते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को जब छोड़ते हैं, नाश्ता करना होता है, घर की सफाई करनी होती है, तो मैं अमूमन जब भी जाती हूँ ना, मैं शाम को टाउन जाती हूँ, तो मुझे सेल की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन आज थोड़ा मुझे बैंक में काम था, इसलिए मैं आ गई, और बैंक का भी आगे से ये हाल था कि जी 9:30 ओपन होगा, तो इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने सोचा चलें आज B&M ही फिर तुर लेते हैं। तो इनके आज काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, स्पेशली ये जो मुझे 4 पाउंड का है, ये मैं आगे में 2 पाउंड में लेके गई थी। आज भी इनके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे सेल जो है डेकोरेशन की वो लग रही थी। अभी तो इनके जो वर्कर थे वो काम स्टार्ट कर रहे थे। ये जो 18 पाउंड का वॉल क्लॉक है ना, ये हमारे सिटिंग रूम में लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा लगता है। तो अगर आप आजकल अपने डेकोरेशन का कोई स्टफ देख रहे हैं तो अपने नज़दीकी B&M स्टोर में ज़रूर चक्कर लगाएं, आपको भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा। तो ये देखें, ये जो लेटर्स हैं सारे अल्फ़ाबेटिक, इनमें मेरी बेटी अपनी नाम का लेके गई हुई है। साथ साथ मैं आपको ये भी अपडेट देती जा रही हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और मैं कितनी कितनी प्राइस में ये पहले लेके जा चुकी हूँ। जी, तो मैं फिर आई थी टाउन, काम मेरा हो गया था। बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ, लेकिन मुझे B&M से आज क्या मिला। तो लकीली जब मैं गई ना थ्रो सेक्शन पे, तो उधर भी काफ़ी थ्रोस पे भी सेल लगी हुई थी। तो ये थ्रो देखें जी, चारकोल कलर की है, काफ़ी फ्लफ़ी सी है, मोटी है। जब हम शाम को चाय शाय पीते हैं सोफ़ों पे बैठ के ना, तो कभी-कभी हल्की-हल्की नींद भी गालब आने लग जाती है। तो उनके लिए सोफ़ों पे बैठने के लिए फिर हल्की-फुल्की थ्रो चाहिए। तो ये थ्रो मुझे मिली है। पहले इसकी प्राइस थी जी 15 पाउंड की, लेकिन अब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 5 पाउंड में मिल गई।
तो मैंने एक ये ली है, दूसरी थ्रो ये है, ये भी चारकोल कलर की है, ये भी काफ़ी फ्लफ़ी सी है, बहुत प्यारा इसका मटेरियल है, बिल्कुल जैसे नहीं वेलवेट होती उस टाइप की ये दोनों मुझे मिली हैं, बहुत ही सॉफ्ट सी हैं। तो आप इसका अगर गेस करें ना, आपको मैं यकीन नहीं करेंगे आपको जो मैं इसकी प्राइस बताऊंगी। जी हाँ, ये मुझे मिली है जी सिर्फ और सिर्फ 10 पेंस की, 10 पेंस की ये मुझे मिली है। इसकी वजह ये थी कि इसकी पैकिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलें खैर है, हमने पैकिंग का क्या करना है। तो घर आ गई थी, तो साथ आते आते रास्ते में एक ट्रेजेडी हो गई, आपको वो मैं बताती हूँ। हम लोग वापस आ रहे थे तो अचानक से ना मेरी गाड़ी जो है वो रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट लगे, बार बार ट्राई करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो गाड़ी मेरी स्टार्ट होना शुरू हुई, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। तो अभी हम थोड़ा सा आगे गए थे तो एक दफ़ा फिर ख़राब हो गई, खड़ी हो गई। तो फिर उसने काफ़ी मुश्किल से वो स्टार्ट वगैरह हुई, तो हमने सोचा कि चलें जाने से पहले इसको वर्कशॉप दिखा लेते हैं। तो हम लोग जब इसको, मैं और मेरे हस्बैंड वर्कशॉप गाड़ी को लेके गए, तो मेरी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है। तो मैकेनिक ने उसको देखा तो उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि इसके ना गियर बॉक्स में कोई ख़राबी आ रही है, तो हो सकता है कि इसका गियर बॉक्स ही जा रहा हो। तो लेकिन उसने थोड़ा बहुत, उसने कहा कि आप इसको खड़ी कर जाएं, मैं इसको चेक करता हूँ। थोड़ा बहुत देखा तो उसने फिर रात को बताया फ़ोन करके कि वाकई इसका गियर बॉक्स जो है वो जा रहा है, तो बेटर है कि आप इस गाड़ी को निकाल दें थोड़ा बहुत रिपेयर करके, तो वरना ये आपको ठीक नहीं होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। हमने फिर, वो टोयोटा की गाड़ी थी, जब हमने टोयोटा वालों से पता किया उसके गियर बॉक्स वगैरह का, तो वो सारा तकरीबन हमें 3-3.5 हज़ार पाउंड का जो है वो एस्टिमेट बता रहे थे। तो बैठे बैठाए ये हमें सारी हमारी गाड़ी की जो है वो परेशानी आ पड़ी। तो उसी में हमारे इन सारे चक्करों में 2-3 घंटे लग गए, परेशानी अलहदा पड़ गई, क्योंकि नॉर्मली मैं बच्चों को स्कूल छोड़ती होती हूँ, हस्बैंड मेरे काम पे होते हैं, तो अब बच्चों को कैसे पिक एंड ड्रॉप करेंगे, तो बहुत टाइम हमारा ऐसे ही स्पेंड हो गया। अब घर आई थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आज बाहर का खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें आज और कुछ नहीं तो जल्दी से मिक्स संडे बना लेती हूँ। तो मैं मिक्स संडे बना रही थी, और साथ इतनी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वीकडेज़ में बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह उठ के हमारे जो प्राइमरी मेरे बच्चों का स्कूल है वो तो बहुत नज़दीक है, लेकिन जो है सेकेंडरी स्कूल वो काफ़ी दूर है। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करें, एक अजीब सी टेंशन ने घेर लिया है, दिमाग भी बहुत परेशान है, लेकिन चलें जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कोई बेहतरी लिखी होगी। तो ये गाड़ी मेरी बहुत अच्छी थी, मेरा खुद दिल बहुत ख़राब है, तकरीबन 5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही थी, मैं बड़ी यूज़्ड हुई थी इस पे। 5 साल का जब इंसान का किसी किसी चीज़ के साथ भी आपका इतना ज़्यादा लंबा रिलेशन होता है ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से उसको समझ जाते हैं, उसकी गुड एंड बैड्स के बारे में। तो मेरे हाथ और पाँव जो हैं वो इस गाड़ी पे बहुत ज़्यादा सेट हुए हुए थे, तो अब मैं खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब सी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लेकिन चलें देखते हैं, अब इसको रिपेयर करवाते हैं या फिर नहीं ख़रीदते हैं, ये फिर मैं आपको अगली जो है व्लॉग में अपडेट दूंगी। तो आपसे बातें करते करते देखें, जो मेरी अंडों की भुजिया वो हो गई है तैयार। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, इसका जायका भी उतना अच्छा था। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।